नमस्कार, आपके अपने चैनल कोडिंग फंडामेंटल में आपका स्वागत है। और अभी तक हम डिलीट ऑपरेशन में डिलीट एट बिगिनिंग और डिलीट एट एंड परफॉर्म कर चुके हैं। आज हम करेंगे डिलीट अ पर्टिकुलर नोड। अगर आपको कहा जाए कि मुझे अपने लिंक लिस्ट के अंदर से तीसरा, पांचवा या चौथा कोई एक पर्टिकुलर नोड डिलीट करना है तो कैसे किया जाएगा, तो इसी कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम देखेंगे इसको व्हाइट बोर्ड में, समझेंगे कि कैसे आपको पर्टिकुलर नोड अगर डिलीट करना है तो उसकी क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, कौन कौन से केसेस बनेंगे। देन अंडरस्टैंडिंग के बाद हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को कन्वर्ट करेंगे कोड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिलीट अ पर्टिकुलर नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं डिलीट अ पर्टिकुलर नोड को व्हाइट बोर्ड पे समझने के लिए सबसे पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लिया मैंने, जिसके अंदर बेसिकली अभी हमारे पास 4 नोड हैं, 10, 20, 30 एंड 40। इस 4 नोड में से मुझे एक किसी नोड को डिलीट करना है। सपोज मान लेते हैं मुझे नोड नंबर 3, जो नोड नंबर 3 है मेरा, उसको डिलीट करना है। तो वैल्यू सेट कर लेते हैं। मैंने कहा मुझे नोड नंबर जो 3 है वो डिलीट करना है। वैसे मुझे पता है नोड नंबर 3 है कौन सा मेरा, जिसमें वैल्यू है 30। तो इट मीन्स कि मुझे 30 वाले नोड को डिलीट करना है। तो 30 वाले नोड को डिलीट करने के लिए पहले मुझे 30 तक आना पड़ेगा। देन इसमें मुझे क्या करना होगा, अगर मुझे 30th नोड को डिलीट करना है तो 30 के जो लेफ्ट में नोड है उसको कनेक्ट करना होगा। किससे? उसको कनेक्ट करना होगा मुझे 30 के राइट वाले नोड से। ठीक है, तो ऐसा कैसे होगा इसको एक बार देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले मुझे 30th नोड पे आना पड़ेगा। 30th नोड पे आने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे एक लूप चलाना पड़ेगा। लूप में हम देखेंगे कि जो मेरा p, एक टेम्पररी जो वेरिएबल होगा p, वो p जब तक आगे बढ़ता रहेगा जब तक कि मेरा काउंट जो है वो नंबर 3 के बराबर नहीं आ जाता। तो इनिशियली मैं p को हेड पे असाइन कर दूंगा और अपने काउंट की वैल्यू 1 असाइन कर दूंगा। तो मुझे तब तक इंक्रीज करते रहना है जब तक मेरे काउंट की वैल्यू 3 तक नहीं आ जाती। जब तक मेरे काउंट की वैल्यू 3 नहीं आ जाती या फिर मेरा p नल नहीं हो जाता। दोनों ही कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी कि अदरवाइज नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ जाएगा। तो या तो मेरा p नल हो जाए या फिर मेरा काउंट जो मैं इंक्रीज करूंगा हर आइटरेशन, हर इंक्रीमेंट पे, वो 3 नहीं हो जाता। कुछ इस तरह से सबसे पहले मैंने p को असाइन किया हेड पे और काउंट की वैल्यू कर दी मैंने 1। अब काउंट की वैल्यू नंबर के नोड नंबर के बराबर है कुछ इस तरह से, जो कि नहीं है। मैं क्या करूंगा, p में इंक्रीमेंट करूंगा, p मेरा आ जाएगा सेकंड नोड पे और मेरे काउंट की वैल्यू हो जाएगी 2। राइट, अब 2 इक्वल्स टू नोड नंबर विच इज फॉल्स। तो 2 3 के बराबर नहीं है, इसका मतलब मुझे आगे जाना है। मैं p को आगे भेजूंगा और काउंट में इंक्रीमेंट करूंगा। काउंट की वैल्यू नोड नंबर के बराबर आ गई। इट मींस मेरा p अब उस पोजीशन पे है जहां पे मुझे जिस पर्टिकुलर नोड को मुझे डिलीट करना है, जहां मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। इट मींस p के पहले वाला नोड जो है उसको कनेक्ट करना है p के नेक्स्ट वाले नोड से, मतलब 20th को 40 से कनेक्ट करना है। 20th जो 20 वैल्यू है उसको कौन सी वैल्यू से कनेक्ट करेंगे, 40 वैल्यू से। तो थर्ड जो 30 वैल्यू है, जो थर्ड नोड है, वो बीच में से हट जाएगा। बट सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, सिंगल लिंक लिस्ट में हम आगे जाने के बाद पीछे वापस नहीं आ सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भी हमें एक टेक्निक जो हम हमेशा यूज करते हैं, यूज करनी पड़ेगी। एक टेम्पररी वेरिएबल लेंगे जिसका नाम हम t रख देंगे, देन उसको p के पीछे पीछे ट्रेवर्स कराएंगे। तो मेरा जो आइट्रेशन होगा कुछ इस तरह से हो जाएगा। मैं फिर से बता देता हूं एक बार। इनिशियली मैंने p को हेड असाइन किया और नोड काउंट को 1 दे दिया। मेरा t जो एक टेम्पररी वेरिएबल है वो इनिशियली क्या होगा, वो होगा नल। तो t मेरा इनिशियली कहां पड़ा हुआ है, नल पड़ा हुआ है। इसको कोई मेमोरी लोकेशन के बारे में नहीं पता है अभी तक। देन हम चेक करते हैं कि नोड जो नंबर है वो क्या काउंट के बराबर है, विच इज फॉल्स। नोड नंबर काउंट के बराबर नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। बट जब हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने से पहले मुझे t को p के पास लेके आना पड़ेगा और p को आगे भेज देंगे। तो मेरा क्या हो जाएगा, t मेरा आया इस पोजीशन पे और p चला गया मेरा
नेक्स्ट नोड पे। अब जब ये इंक्रीमेंट हुआ तो मेरे काउंट की वैल्यू हो गई 2। क्या 2 3 के बराबर है, विच इज अगेन फॉल्स। अगेन फॉल्स मतलब कि टी को पहले पी पे लाओ और पी को नेक्स्ट पे भेजो और काउंट को इंक्रीमेंट करो। मतलब मैं कुछ इस कोड की बात कर रहा हूं। अगर मैं इसको टेक्निकली थोड़ा सा लिखूं तो मैं कह रहा हूं कुछ ऐसा। जी हाँ, तो ये 3 लाइन का कोड है। ये कंडीशन रहेगी जब तक मेरा काउंट नोड नंबर के बराबर नहीं हो जाता और एंड मेरा या पी नल नहीं होना चाहिए। तो मेरा पी नल नहीं है फॉर श्योर, ये तो है। और काउंट की जो वैल्यू है 2 नॉट इक्वल्स टू नोड नंबर। नोड नंबर कितना है मेरा? नोड नंबर है 3। मतलब मुझे थर्ड नोड को डिलीट करना है, बट मेरा पी कहां पे है? अभी सेकंड नोड पे है। तो मैं क्या करूंगा, टी को पी पे पास लेके आऊंगा। पहले ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फर्स्ट लाइन, फिर सेकंड लाइन और फिर थर्ड लाइन। ये 3 चीजें। तो पहले पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी, टी आएगा पी के पास, तो टी मेरा यहां से हटके आ गया पी के पास और पी जाएगा नेक्स्ट पे, पी मेरा जाएगा अपने नेक्स्ट नोड पे और काउंट में होगा इंक्रीमेंट। काउंट में होगा इंक्रीमेंट। तो काउंट नॉट इक्वल्स टू नोड नंबर, कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होगी तो आगे चेक ही नहीं करेगा। इसका मतलब यह है कि मेरा पी उस पोजीशन पे आ चुका है जहां पे जिस पर्टिकुलर नोड को मुझे क्या करना है, अपनी लिंक लिस्ट से डिलीट करना है। अब करना ये है, अब मुझे टी के अंदर अभी पी का एड्रेस है, टी के नेक्स्ट में किसका एड्रेस है? पी, मतलब जहां पे 30 है। बट टी के पास होना क्या चाहिए? इस वाले नोड के पास अब इस वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए। इस वाले नोड का एड्रेस होना चाहिए, मतलब 40 का एड्रेस होना चाहिए। 20 के पास अब 40 का एड्रेस होना चाहिए, 30 का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 30 तो हमें क्या करना है? डिलीट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, टी के नेक्स्ट में क्या डाल दें? टी के नेक्स्ट में क्या डाल दें? जो पी के नेक्स्ट में, क्योंकि 40 का एड्रेस किसके पास है? 40 का एड्रेस है पी के पास, पी के नेक्स्ट के पास। पी का नेक्स्ट मतलब ये वाला एरिया, ठीक है। तो पी के नेक्स्ट में जो भी वैल्यू है वो कहां डाल दो? टी के नेक्स्ट में। तो उसको लिख देते हैं, कुछ ऐसा करना चाह रहा हूं। लूप से बाहर आने के बाद टी के नेक्स्ट में वो डाल दो जो पी के नेक्स्ट में पड़ा हुआ। टी के नेक्स्ट में वो डाल दो जो पी के नेक्स्ट में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, जो डॉटेड लाइन है ये मेरी सॉलिड लाइन बन जाएगी। मतलब कि अब ये इसको कनेक्ट हो जाएगा। जब ये इसको कनेक्ट हो जाएगा तो ये वाला कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। तो अब ये क्या हो गया, अब मेरा जो सेकंड नोड है वो डायरेक्ट फोर्थ नोड को कनेक्ट कर रहा है। बट अभी भी पी के नेक्स्ट में 40 का एड्रेस पड़ा हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए आइडियली। अब 40 को 2 चीजें पॉइंट कर रही है, तो मैं क्या डाल दूंगा? पी के नेक्स्ट में डाल दूंगा नल। पी के नेक्स्ट में क्या डाल दूंगा? नल। जैसे मैं पी के नेक्स्ट में नल डालूंगा तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो मेरी लिंक लिस्ट कनेक्ट हो गई है। पी अब जो मेरा थर्ड नोड है वो उसको कोई पॉइंट नहीं कर रहा है और वो भी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा है। तो मेरा पी बिल्कुल अलग पड़ गया है। तो जब भी जावा का गार्बेज कलेक्टर रन होगा वो इस पी वाली लोकेशन को पिक कर लेगा और उसको रिमूव कर देगा हीप एरिया से। अब मेरी लिस्ट में कितने नोड दिख रहे हैं? 10, 20 एंड देन डायरेक्ट 20 किसको पॉइंट कर रहा है? 20 पॉइंट कर रहा है 40 को। तो डायरेक्ट मेरे यहाँ पे जाएगा 40th नोड पे जाएगा। थर्ड नोड बीच में से हट गया है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। तो ये तो हुआ वो केस जब पी के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ नोड थे। अब ये केस देख लेते हैं कि अगर पी मेरा पहला नोड है जो डिलीट करना है तो क्या करना होगा, और पी अगर मेरा लास्ट नोड है डिलीट करना है तो क्या करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर मुझे मैंने कहा कि मुझे नोड नंबर फर्स्ट पहला नोड ही डिलीट करना है, तो इससे सेम केस ऑफ द डिलीटेड बिगिनिंग वाला केस होगा। तो एक बार देखते हैं व्हाइट बोर्ड पे कैसे होगा। फिर से एक लिंक लिस्ट बनाते हैं। ये मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली है। अब जब मैं कह रहा हूं कि मुझे पहला नोड डिलीट करना है तो मेरे नोड काउंट की जो वैल्यू होगी, जो मेरा नोड नंबर होगा वो क्या लेके आएगा? वो मेरे पास एक वैल्यू लेके आएगा जिसकी वैल्यू होगी 1। यहाँ पे नोड नंबर वो डिनोट कर रहा है कि मुझे कौन से नंबर का नोड वो है जो डिलीट करना है। जब मैंने ऊपर करा था 3 किया था, इट मीन्स कि मुझे थर्ड नोड डिलीट करना है। यहाँ मैंने कहा नोड नंबर 1। नोड नंबर 1 मीन्स कि मुझे पहला नोड
डिलीट करना है। मुझे क्या करना है, मुझे पहला नोड डिलीट करना है। तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम डिलीट एट बिगिनिंग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो जब भी आपके पास नोड नंबर की वैल्यू 1 आती है, इट मींस कि आपको सबसे पहला नोड ही डिलीट करना है। कौन सा नोड डिलीट करना है, सबसे पहला नोड डिलीट करना है। तो उस केस में बस आपको इस वाइल लूप, ये जो वाइल लूप हमने यहां लिखा था, इस वाइल लूप से पहले एक कंडीशन लगा के चेक करनी है, और कंडीशन लगा के चेक करके करोगे कि हाँ भाई नोड नंबर की वैल्यू 1 है या नहीं। अगर नोड नंबर की वैल्यू 1 है, इट मींस कि आपको पहला नोड डिलीट करना है और डिलीट एट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल कर लो। कुछ इस तरह से कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको नीचे ले आता हूं। हाँ, तो यहाँ पे थोड़ी जगह बना ली है मैंने। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ ये करना है, नोड नंबर की वैल्यू को चेक करेंगे। अगर नोड नंबर की वैल्यू 1 है, इट मींस कि आपको सबसे पहला नोड डिलीट करना है। सबसे पहला नोड डिलीट करना है, तो डिलीट एट बिगिनिंग हम ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं। ठीक, ऑलरेडी परफॉर्म कर लिया है, तो हम सिर्फ डिलीट एट बिगिनिंग कॉल करेंगे और उसके बाद रिटर्न कर देंगे, क्योंकि डिलीट एट बिगिनिंग अपने आप ही वो सारे काम परफॉर्म करेगा जो उसे डिलीट एट बिगिनिंग पे करने चाहिए। बट एक तीसरा केस और बनता है कि अगर मुझे सबसे लास्ट नोड डिलीट करना है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मेरी लिंक लिस्ट में कितने नोड है। मैंने कहा कि मुझे थर्ड नोड डिलीट करना है, और थर्ड नोड बाई चांस आपका लास्ट नोड निकलता है, तो कैसे बिहेव करेगा। तो सपोज उसको आइटरेट करके देख लेते हैं। इनिशियली मेरा पी कहां पे होगा, इनिशियली मेरा पी होगा हेड पोजीशन पे, और टी कहां पे होगा, नलेथ पोजीशन पे होगा। काउंट की वैल्यू को भी 1 कर देते हैं, और नोड नंबर को 3 ले लेते हैं। मुझे थर्ड नोड डिलीट करना, बट मुझे नहीं पता कि मेरा थर्ड नोड लास्ट नोड है या नहीं है। देखते हैं क्या होता है। मुझे थर्ड नोड डिलीट करना है, तो इनिशियली मैं करूंगा काउंट जो कि 1 है, क्या वो इक्वल है नोड नंबर के। सेम कंडीशन, क्योंकि लूप काउंट नोड नंबर की वैल्यू 3 है, तो ये इफ कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, वो आ जाएगा अपने वाइल लूप पे। वाइल पे वो चेक करेगा कि क्या मेरा काउंट की वैल्यू नोड नंबर के बराबर है। वो कहेगा नहीं, नोड नंबर के बराबर नहीं है, और मेरा पी नॉट नल, पी मेरा नल नहीं है। ये दोनों कंडीशन ट्रू। तो क्या करो, टी को पी के पास ले आओ और पी को आगे भेज दो और काउंट में इंक्रीमेंट कर दो। अभी भी काउंट की वैल्यू नोड नंबर के बराबर नहीं है। इट मींस कि फिर से टी को पी के पास ले आओ और पी को आगे भेज दो और काउंट में इंक्रीमेंट कर दो। अब काउंट की वैल्यू भी नोड नंबर के बराबर हो गई है। तो जैसे ही काउंट की वैल्यू नोड नंबर के बराबर हुई, इट मींस कि मेरा पी अब उस पोजीशन पे है जहां पे मुझे क्या करना है, जहां पे जो पर्टिकुलर नोड मुझे डिलीट करना है, जहां पे मुझे डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो देखते हैं कि जो इस लूप के अब कंट्रोल कहां आ जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। जैसे ही वो इस लूप से बाहर आएगा, तो वह 2 लाइनें परफॉर्म करेगा, ये वाली और ये वाली। तो देखते हैं कि अगर ये 2 लाइनें परफॉर्म होती हैं तो वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। सबसे पहले मैंने कहा टी के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट डाल दो। अब पी के नेक्स्ट में क्या है, क्या है पी के नेक्स्ट में, पी के नेक्स्ट में देखिए अभी नल है। क्या है पी के नेक्स्ट में, पी के नेक्स्ट में नल पड़ा हुआ है। तो टी के नेक्स्ट में क्या डाल देगा, टी के नेक्स्ट में नल डाल देगा, और यहां से ये हट जाएगा और यहाँ पे नल आ जाएगा। तो पहली चीज तो बिल्कुल ठीक है कि भाई अब मेरा वो नोड का एड्रेस, वो नोड का लिंक जो है वो खत्म हो गया। अब टी मेरा पी को पॉइंट नहीं कर रहा है। अब पी के नेक्स्ट में नल डाल दो। हालांकि पी के नेक्स्ट में पहले से ही नल पड़ा हुआ है, तो मैं इस नल को अगर मैं ओवरराइट करता हूं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, इस नल के ऊपर नल ओवरराइट हो जाएगा। तो ये बिल्कुल ठीक चल रहा है। अब पी को कोई पॉइंट नहीं कर रहा है और टी मेरा लास्ट नोड बन गया है, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर जो लास्ट नोड होता है उसके नेक्स्ट में क्या होता है, नल होता है। तो यहाँ पे जो मेरा लास्ट नोड था, जो मेरा सेकंड नोड है, अब वो मेरा क्या बन गया है, वो मेरा लास्ट नोड बन गया है। इट मींस कि जो भी हमने यहाँ पे लॉजिक लिखा, इसको डिस्कस करते करते यही सारा लॉजिक हमें अब कोड में कन्वर्ट करना है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा ये सारी चीजें। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मुझको मेल करके आप उससे पूछ सकते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर लॉजिक को प्रोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए मैंने अपना इंटेलिजे खोल लिया है। यहाँ पे ये वही प्रोग्राम है जिसमें हम अभी तक सारा कोड करते आए हैं। ये देखिए लास्ट हमने किया था डिलीटेड बिगिनिंग किया था। अब डिलीटेड बिगिनिंग के नीचे ही डिलीट अ नोड मेथड क्रिएट कर लेते हैं। इसके अंदर मैंने ये एक आर्गुमेंट पास कर दिया है नोड नंबर। इट मींस कि मुझे कौन सा नोड नंबर डिलीट करना है, वो पर्टिकुलर नोड नंबर
यहाँ पे मैं यूजर से इनपुट करवा के लेके आऊंगा और जो भी नोड नंबर की वैल्यू होगी मुझे उस पर्टिकुलर नोड को यहाँ पे डिलीट करना होगा। तो एक एम्प्टी चेक यहाँ भी लगा लेते हैं, एम्प्टी चेक लगा दिया। पी को हेड और टी को नल असाइन कर दिया जैसे कि हमने व्हाइट बोर्ड पे समझते हुए देखा था। बट उससे पहले हमें क्या चेक करना है, अगर नोड नंबर की वैल्यू 1 है तो मुझे डिलीट एट बिगिनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है और बाकी चीजें करनी ही नहीं है। तो यहाँ पे चेक करते हैं, इफ डिलीट एट बिगिनिंग ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसके बाद काम खत्म, रिटर्न। बट अगर पहला नोड डिलीट नहीं करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे वही सारी चीजें करनी है जो हमने व्हाइट बोर्ड पे समझा था। इसका मतलब हम एक लूप चलाना होगा जिसमें कंडीशन पहली दे दी मैंने, कोई भी कंडीशन आप आगे पीछे कर सकते हो, ठीक है। तो अभी इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो पी को मैंने चेक करा कि मेरा पी नल नहीं होना चाहिए एंड मेरे काउंट की वैल्यू नोड नंबर के बराबर नहीं होनी चाहिए। तो काउंट एक वेरिएबल ले लेते हैं यहाँ पे, इसकी इनिशियल वैल्यू मैंने दे दी 1 क्योंकि मैंने पी को असाइन कर दिया हेड पे, पी मेरा पहले नोड पे है तो इसीलिए मैंने काउंट की वैल्यू भी सेट कर दी 1 क्योंकि पी 1 पे, पी मेरे पहले नोड पे है तो मेरा काउंट भी 1 होना चाहिए। काउंट डिनोट करेगा मेरा पी किस पोजीशन पे है, किस नोड नंबर पे मेरा पी अभी है। तो अगर मेरा पी नल नहीं है और मेरा काउंट जो है वो नोड नंबर के बराबर नहीं है, इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे टी को पी के पास लेके आना है और पी तो मैंने यहाँ पे 3 चीजें परफॉर्म करी जो हमने यहाँ पे देखी थी ऑलरेडी, ये वाली 3 चीजें। ये टी को पी के पास लेके आओ, पी को पी के नेक्स्ट पे लाओ और काउंट को इंक्रीमेंट कर दो। अब ये करने के बाद यहाँ पे मुझे एक चीज और चेक करनी चाहिए कि ये परफॉर्म करते करते बाई चांस मैं कुछ ऐसा भी कर सकता हूँ, कुछ ऐसे, सपोज मेरे यहाँ पे लिंक लिस्ट में 3 नोड थे, मैंने कहा कि मुझे चौथा नोड डिलीट करना। अब चौथा नोड तो मेरी लिंक लिस्ट के अंदर है ही नहीं। अगर मेरा चौथा नोड लिंक लिस्ट के अंदर है ही नहीं, इट मीन्स कि होगा क्या, मेरा पी आगे बढ़ते बढ़ते कहाँ चला जाएगा, नल पोजीशन पे आ जाएगा। और जब नल पोजीशन पे आ जाएगा इट मीन्स कि यहाँ पे मुझे चेक करना चाहिए कि इफ p इक्वल्स टू नल। अगर मेरा p नल है इट मीन्स कि वो नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता जो आप डिलीट करना चाहते हो। तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट कराओ और रिटर्न कर जाओ, क्योंकि अगर वो नोड है ही नहीं आपके इसके अंदर तो आपको आगे कुछ परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बट अगर वो नोड मिलता है इट मीन्स कि p मेरा नल नहीं है, देन मुझे क्या करना है, देन मुझे देख लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा था, टी के नेक्स्ट में पी का नेक्स्ट डाल दो और पी के नेक्स्ट में नल डाल दो, राइट। तो टी डॉट सेट नेक्स्ट, टी के नेक्स्ट में क्या डालना है, जो अभी पी के नेक्स्ट में पड़ा हुआ। तो टी के नेक्स्ट में मैंने सेट कर दिया पी का नेक्स्ट और पी के नेक्स्ट में मैंने क्या डाल दिया, नल। जैसे यहाँ लिखा था मैंने पी के नेक्स्ट में डाल दिया नल, ये वाली पोजीशन, ठीक। तो यहाँ पे पी के नेक्स्ट में मैंने नल डाल दिया है। तो मेरा ये काम परफॉर्म हो चुका है, डिलीट अ पर्टिकुलर नोड वाला, डिलीट अ नोड। इसको कॉल करा के देखते हैं हमारे डेमो प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे एक केस और बना लेते हैं, डिलीट अ नोड केस। यहाँ पे मैंने एक मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर ए नोड नंबर टू डिलीट, और जो भी आप वैल्यू एंटर करेंगे कीबोर्ड से वो मेरी नोड नंबर के अंदर आ जाएगी। अब इस नोड नंबर को मुझे कहाँ भेजना है, इस नोड नंबर को मैं भेज दूंगा अपने मेथड डिलीट अ नोड के कॉल करने के लिए। और ये मैंने ब्रेक कॉल करा लिया और यहाँ पे माई लिस्ट के ऊपर मैंने डिलीट अ नोड ऑपरेशन परफॉर्म किया और मैंने बताया उसको कि मुझे कौन सा नोड नंबर बेसिकली डिलीट करना है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डिलीट अ नोड की है कि वो उसको कैसे डिलीट कर रहा है। तो चलिए एक बार इसको चला के देखते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करता है। विंडो थोड़ी सी बड़ी कर लेता हूँ। सबसे पहले एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। मैंने 3 नोड की एक लिंक लिस्ट क्रिएट कर ली है, एक और क्रिएट कर लेते हैं, 4 नोड कर लेते हैं। मैंने अपनी लिंक लिस्ट में 4 नोड क्रिएट कर लिए हैं। अब मुझे क्या करना है, मैं 30 को डिलीट करना चाहता हूँ। 30 मेरा कौन सा नोड है, 30 मेरा है फर्स्ट सेकंड थर्ड नोड है मेरा। तो मुझे थर्ड नोड को क्या करना है, डिलीट करना है। डिलीट अब पर्टिकुलर नोड के लिए मेरे पास कौन सा ऑप्शन है, 8th ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे 8 प्रेस करता हूँ। 8 प्रेस करने के बाद कह रहा है कि एंटर ए नोड नंबर टू डिलीट। मैंने कहा थर्ड नोड डिलीट कर दो।
थर्ड नोड डिलीट करने के बाद कोई मैसेज नहीं आया। अब लिस्ट को डिस्प्ले करा के देखते हैं कि मेरी थर्ड नोड, मेरा जो थर्ड नोड है वो डिलीट हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे आया, मैंने 9 प्रेस किया, परफेक्ट, इट्स डिलीटेड द थर्ड नोड। नाउ आपकी लिस्ट के अंदर नाउ वी हैव ओनली 3 नोड्स 10, 20 एंड 40 जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखे हैं, दिख रहा होगा आपको। अब देखते हैं कि सबसे पहला नोड डिलीट करना है मेरे को, तो मैंने कहा 8, उसने कहा कि एंटर नोड नंबर टू डिलीट, मैंने कहा फर्स्ट नोड ही डिलीट कर दो। फर्स्ट नोड मींस 10, जो मेरा सबसे पहला नोड है 10। कोई मैसेज नहीं आया एरर का, इट मींस कि देखते हैं प्रिंट करा के एक बार। नाउ मेरी लिस्ट के अंदर अब 2 ही नोड बचे हैं 20 एंड 40। चलिए अब मेरी लिस्ट के अंदर 2 नोड है, मैं इसमें तीसरा, चौथा, पांचवा मतलब कोई और ऐसा नोड नंबर डालता हूं जो कि मेरी लिस्ट में है ही नहीं, देखते क्या होता है। मैंने कहा नोड नंबर डिलीट कीजिए, 8 ऑप्शन, उसने कहा डिलीट एंटर नंबर, एंटर ए नोड नंबर टू डिलीट, मैंने कहा थर्ड, तीसरा नोड है ही नहीं, थर्ड नोड एंटर करने के बाद उसने कहा नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, नोड नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, तो आपकी लिस्ट के अंदर थर्ड नोड है ही नहीं। इट मींस कि हमने सारे केसेस चेक कर लिए, वो डिलीट हो रहे हैं। लास्ट नोड डिलीट करके चेक नहीं किया, तो चलो लास्ट नोड और डिलीट कर लेते हैं। मेरी लास्ट नोड है सेकंड नोड है, तो सेकंड नोड डिलीट करके देखते हैं, प्रिंट कराता हूं। यस, अब मेरे लास्ट में सिर्फ 20 बचा हुआ है। तो हमने सारे केसेस अप्लाई करके देख लिए, पहला नोड भी डिलीट किया, लास्ट नोड भी डिलीट किया, बीच में से एक नोड डिलीट किया और एक ऐसा नोड डिलीट करने की कोशिश करी जो कि मेरी लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है, ठीक, और ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिलीट अ नोड, डिलीट अ पर्टिकुलर नोड फ्रॉम अ लिंक लिस्ट। नहीं समझ में आया फिर भी आप मुझसे बात कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, मुझको मेल कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में बताइए, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान से आसान तरीके के साथ प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स को समझाया जा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।